यस सर। आंसर बताना जरा। हाँ आंसर बताओ। यस सर। यस। वो आंसर तो मैंने लिखा ही था ना, तो चलो मैं फिर सोल्व करके देखता हूँ कि कितना कैसे आता है। ये अपना एक रिंग था, इस पे चार्ज क्यू था और सेंटर से इधर एक रॉड रखा हुआ था और इस पे चार्ज था लैम्डा कूलम पर मीटर। आपसे पूछा गया था कि रॉड पे फोर्स रिंग के कारण कितना लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो, एक्स पे जाके dx का, dx थिकनेस का एलिमेंट लोगे तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना रहेगा, इस एलिमेंट पे चार्ज रहेगा dq, dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। ठीक है, अच्छा इसके कारण जो फोर्स इस एलिमेंट पे लगेगा, तो ये एलिमेंट कहाँ पे है, एक्सिस पे ही तो है, हमें बाकी सारे रॉड के पोर्शन से कोई लेना देना है नहीं। तो आप क्या करोगे, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू आप लिखोगे डी क्यू जो कि चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप डी क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू डी एक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के कारण यहाँ पे कितना होता है, ये होगा के कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अच्छा जो टर्म कांस्टेंट है उसे बाहर रख लेते हैं, ये आ जा रहा है के क्यू एक्स, सॉरी एक्स तो वेरिएबल है क्योंकि एलिमेंट आप यहाँ रखोगे तो एक्स अलग होगा, तो एक्स को अलग ही रखते हैं हम, के क्यू इंटू लैम्डा, ये बाहर हो जाएगा और अंदर में क्या रहेगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। अच्छा कहां से कहां तक करना है भाई, एक्स का वेरिएशन जीरो से लेकर के एल तक हो रहा है क्योंकि मैंने बोला था ये लेंथ एल का है, तो आप इसको जीरो से लेकर के एल तक इंटीग्रेट कर सकते हो। बस सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ मान लेंगे टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप मान लो टी स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स, आर कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी, 2 से 2 कैंसिल, जहां x dx आपको दिख रहा है वहां t dt लिख लो और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह पे आप लिखोगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे आएगा टी क्यू। सही है, अब देखें तो ये x dx हो जाएगा t dt और नीचे हो जाएगा टी क्यू, डायरेक्टली लिख लिया मैंने, टी स्क्वायर का पावर 3/2 करोगे तो टी क्यू ही आने वाला है। अब इंटीग्रेशन, अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये जो लिमिट आप देख रहे हो वो एक्स का लिमिट है, यहाँ जो रखना होगा वो टी का लिमिट रखना होगा, आप चाहो चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। देखो अगर मैं एक्स के जगह पे जीरो रखता हूँ तो टी का वैल्यू होगा आर, तो ये रख लो आर। अच्छा मैं अगर एक्स का वैल्यू एल रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा, आर से लेकर के अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक आपको इंटीग्रेट कर देना। अब आपको वापस एक्स के टर्म में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आ जाएगा। ये देखो टी स्क्वायर नीचे रहेगा, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t इन -1/t, लिमिट रहेगा आर से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो पहले लोअर लिमिट रखेंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव है, तो आप आंसर आएगा आपका 1/r माइनस, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में इधर के क्यू लैम्डा है, ये भी साथ में लेके चलना, के क्यू लैम्डा, तो इधर आ जाएगा के क्यू लैम्डा 1/r माइनस 1/अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ये है नेट फोर्स। नोट कर सबने किया है ऐसा? यस सर। यस सर। जिसने नहीं करा है वो नोट कर लो, 30 सेकेंड यू हैव। और कोई क्वेश्चन दिया था क्या?
सर होलो वाला दिया था। हाँ हॉलो स्फीयर कराया, आंसर आया उसका। सर आप एक बार बता दो ना इसका। ठीक है, ये नोट कर लिए सब लोग। यस सर। ओके, वेट करूं? चलो देख, हाँ ओके चलो। कॉन्सेप्ट बस समझ लेना है क्या है इसमें। अब अगर मान लो हॉलो स्फीयर का है, हॉलो हेमी स्फीयर है, क्योंकि अगर फुल रहेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होना है, नेट फोर्स भी जीरो ही होना है। ठीक है, ये आपका हेमी हॉलो स्फीयर है। अच्छा, इस पे जो चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? सरफेस पे। और जब भी चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आपको सिग्मा कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला भी था ये सिग्मा कूलम पर मीटर होगा। अच्छा, इसमें एलिमेंट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक, हाँ सर इसका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आंसर है क्या? यस, चलो ठीक है। आंसर बताया नहीं था क्या मैंने? नहीं सर। ओके ठीक है, देखो तो ये अपना रिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिंग ऊपर जैसे जैसे जा रहा है उसका रेडियस छोटा होते जा रहा है। तो वेरिएशन किसका हो रहा है? रिंग का ही तो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे कितने एंगल पे जाके देखो, ये थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का एक रिंग सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये जो थिकनेस आप देख रहे हो यहाँ पे, वो है रिंग का थिकनेस। ये देखना। अच्छा, दोनों साइड में एक ही है। अगर आप इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, ये वाले रिंग के कारण, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये फुल रिंग है। जो आप छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो वो फुल रिंग है, ये ध्यान रहे। और यहाँ पे उसका सेंटर है। ठीक है, और रेडियस ये आर है। अगर आप सेलेक्टेड रिंग का रेडियस देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये रेडियस आर तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। मींस जो आपने रिंग सेलेक्ट करा है उसका रेडियस होगा आर कॉस थीटा। और ये जो लेंथ आप देख रहे हो वो है आर साइन थीटा। ये हाइट हो जाएगा। सेलेक्टेड रिंग का सेंटर और हॉलो स्फीयर का सेंटर, इनका हाइट है आर साइन थीटा, और सेलेक्टेड रिंग का जो रेडियस होगा वो आर कॉस थीटा होगा। अगर आप इस रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो उसका डायरेक्शन ऐसे होता है, नीचे की तरफ। और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितना होता है। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यही आपने सीखा है। अब देखो तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो डी लिख लो, के क्यू। अच्छा, इस पे चार्ज कितना? मान लो डी क्यू। जो रिंग आपने सेलेक्ट करा है उसका चार्ज आप मान लो डी क्यू इंटू एक्स। एक्स क्या होता है भाई? कितना? इस रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वही तो एक्स होता है। ये एक्सिस पे है पॉइंट, तो आप लिखोगे आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो एक्स का वैल्यू कितना है भाई? आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये देखो आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और होल पावर कितना है? 3/2।
तो वॉइस नहीं आ रही। हाँ सर, उसके बाद का स्टेप। ये वाले के बाद का स्टेप देखना है ना, चलो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे dq। dq का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू da। अब da कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रिंग का एरिया हमें निकालना है, ध्यान से देखना। ये रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू थिकनेस। लेंथ ऑफ दिस रिंग इज 2 पाई r cos थीटा। ये देखो 2 पाई r cos थीटा जो होगा वो लेंथ ऑफ दिस रिंग होगा, एंड थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज r d थीटा। तो ये हो गया आपका dq। अब dq के प्लेस पे इसे रख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। de इज इक्वल टू k इंटू इंटू 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा इंटू डी थीटा, एक और r है तो यहाँ आर क्यू ही लिख लेते हैं, इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई। अच्छा इसमें देखें तो आर स्क्वायर कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 आर क्यू हो जाएगा, नीचे आर क्यू, ये आर क्यू कैंसल। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लेना है। यहाँ पे वेरिएबल देखो थीटा है, तो थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक हुआ है, अब बताओ लिमिट क्या कहां से कहां तक रखो, लिमिट बताओ। सर 0 से π/2 9। 0 से π/2 देखो 0 से लेकर के π/2 किसका आवाज इतना गंदा है यार, ऐसे आवाज खतरनाक निकाल रहा है। अब ये देखो k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा का जो वेरिएशन हो रहा है वो 0 से π/2 तक क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप 0 डिग्री ले रहे हो तो नीचे वाला रिंग पूरा आ जा रहा है, और जब आप 90 डिग्री थीटा का वैल्यू रखोगे तो यहाँ वाला रिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 0 से लेकर के π/2 ही अब देखना k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें आप क्या करो 2 से ये वाला 2 इसी में कंसीडर कर लो, तो यहां से 2 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक। अच्छा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2 थीटा माइनस में डिवाइडेड बाई 2, तो k को आप लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई, और इधर आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, और इधर ही 2 रख लेता हूं, इसका वाला 2 यहाँ पे आ गया, और लिमिट 0 से लेकर के π/2 तक। तो माइनस है तो पहले आप 0 रखोगे, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ देखो मैं कुछ चेंज कर रहा हूं इसे, पाई से पाई कैंसल, इधर आ रहा है सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखना जब आप 0 रखोगे तो आएगा 1, माइनस जब आप π/2 रखोगे थीटा की जगह पे 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई ये हो जाएगा -1। तो ओवरऑल देखो तो 2 सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, 2 4 जा 8 मीन सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सॉल्व कर लो। ऐसे ही आप सॉलिड स्फीयर का भी बना सकते हो, मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ आपको, आप खुद कर लेना। सर हाँ सर बोर्ड थोड़ा जूम कर दो ना, बोर्ड पे थोड़ा जूम करो। सही है।
हाँ सर। अब आप नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Properties of electric field. Properties of electric field. पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट electric field line can originate from positive charge. सर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। आवाज एक मिनट। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अब बराबर है। हाँ ओके, तो आप लिखो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन टर्मिनेट on negative charge. Electric field line can terminate on negative charge or at infinite.
और एट इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट की दोनों खासियत है, टर्मिनेट भी करता है और ओरिजिनेट भी करता है। ठीक है, आप दो डायग्राम बना लेना। एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाता है इनफाइनाइट पे, ये जाके इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होता है अगर एक ही चार्ज है तो, हर डायरेक्शन में आउटवर्ड। ये है पॉजिटिव चार्ज के कारण। अगर मान लो कहीं नेगेटिव चार्ज केवल रखा हुआ है तो ये टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे, और ये भी रेडियली इनवर्ड ही रहेगा। अच्छा यहां देख सकते हो आप, यहाँ स्टार्ट कहां से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां हो रहा है, इनफाइनाइट पे। यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है, इनफाइनाइट से, टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, निगेटिव चार्ज पे। ये दोनों डायग्राम आप बना लो। रेडियली इनवर्ड होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स along the tangent, along the tangent, along the tangent drawn at any point, drawn at any point on field lines, any point on field lines। देखो जो फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा भी हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ये आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा 2 मिनट 3 मिनट में, आप फिर से ज्वाइन कर लेना। सर हाँ सर, वो अभी जिसमें से म्यूजिक का आवाज आ रहा है ना, आप उसको नेक्स्ट टाइम परमिट मत कीजिएगा, क्योंकि उस नाम से जो पर्सन है उसने आज मीटिंग ही ज्वाइन नहीं की है। वो पता नहीं कौन है जो ये सब कर रहा है। अच्छा ऐसा है क्या, नाम हाँ सर। कौन से नाम से आ रहा है ये आवाज, सर पता चल रहा है क्या? सर सक्षम नाम से आ रहा है, तो मैंने सक्षम को हाँ। कांटेक्ट किया, उसने बोला कि मैंने आज मीटिंग ही ज्वाइन नहीं की है। वो कोई और है हाँ। जो म्यूजिक बजा रहा है उसके नेम से। मतलब जानबूझ के कर रहा है? हाँ सर, ऐसा रोज होता है, जो एब्सेंट रहते हैं स्टूडेंट, वो कोई और सर उसके पहले नेम भी से बहुत म्यूजिक सारे प्ले लोग आ करता है। चुके हैं ऐसे। अच्छा एक दिन सर मैं भी एब्सेंट थी, तो किसी ने मेरे नेम से फिर म्यूजिक इस तरह से प्ले करा था। आज सर कोई पहले भी सक्षम के बहुत नेम से सारे कर रहा है। लोग ऐसे आ चुके सर आप मतलब माइक तुम ऑफ लोग को कर दिया करो। नहीं तो ये पता नहीं चलता है ना कि कौन नाम जो है वो इलीगल है, नहीं पता चलता है, यही तो यस सर। प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन में। कोई नहीं, वो शायद हो सकता है तुम लोग को एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहा हो, आने दो। चलो देखो, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी ड्रॉ हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा रेडियली इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी शेप का हो सकता है। तो आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ना वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, या इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा। दोनों डायरेक्शन सेम ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, two electric field lines never intersect each other. Next point, two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other.
उसी में लिखना इफ दे इंटरसेक्ट, if they intersect, there will be two direction of electric field at a point. एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। नेक्स्ट उसी में लिख लेना which is not possible. There will be two direction of electric field at a point which is not possible. और इसमें डायग्राम ये बना लेना, अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया और दूसरा ऐसे आया, मान लो इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आप ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? अगर मैं चार्ज को रखूं तो वो दो तरफ कैसे जा सकता है एक ही टाइम पे? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूं, आप फिर से वापस ज्वाइन करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।